अपने लोग को जागरूक कर रहे हैं, खास करके बहुजन समाज को, कि संविधान जो बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो फिर से ये इस तरह से सोच अपने दिमाग में पैदा न करे कि संविधान को बदलने की बात कर सके। आपको क्यों लगता है कि ये संविधान बदल रहा है? ऐसा कौन सा कारण है जिसको आपको ऐसा लगता है कि वो संविधान बदल रहा है? बीच में अभी नरेंद्र मोदी जी के खास एक सिपा सलाहकार थे, जो उन्होंने एक बयान दिया था कि हम 2024 में आएंगे तो हम संविधान को हम बदलाव करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का बाप भी अगर आ जाएगा तो संविधान नहीं बदल पाएंगे। नरेंद्र मोदी का चिंगारी लगाए हैं कि हमारे संविधान पे अगर आंख उठा के देखेंगे तो आपका पूरा साम्राज्य खत्म कर देंगे हम लोग। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या आपको लगता है मोदी जी की हार होगी? ऐसा लगता है? ये तो बिल्कुल हार होगी सर। लेकिन बीजेपी ऐसा कह रहे हैं कि 400 से भी ऊपर वो कूद जाएगी अपने बल पे, तो किस बेस पे? सर वो ईवीएम के भरोसे वो जीत रहे हैं। अगर पब्लिक को खड़ा करा के अगर एक वोटिंग करा दें तो उनकी ऐसी जमानतें जब्त हो जाएगी कि वो इंडिया छोड़ के एशिया के खाड़ी में भागे। आप आरोप कर रहे हो? आरोप सही, आरोप में सच्चाई है। कशासाठी आज तुम्ही हा मोर्चा काढलात? काय कारण आहे मोर्चा मागचं? आज 10 साल हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है, आज वो संविधान बदलने की बात कर रही है। इस देश का बहुजन समाज, खास करके जो संविधान बदलने की बीजेपी आरएसएस के लोग बात कर रहे हैं, तो उनका विरोध करने के लिए आज हम लोग पूरे देश में संविधान बचाओ पैदल मार्च करके लोगों में जन जागृति हम लोग कर रहे हैं, कि ताकि बहुजन समाज में जागृति आए। इस देश में जो 3.5% जो ब्राह्मण है, मनुवाद है, ये हमारे संविधान पे जो अटक करने की सोच रहे हैं, तो पहली बात तो इनके में वो ताकत नहीं हो सकती नहीं है कि संविधान को वो हाथ लगा सके। तो हम खाली एक चेतावनी के लिए पूरे देश में इस तरह से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश में इस तरह से माहौल बना रहे हैं, अपने लोग को जागरूक कर रहे हैं, खास करके बहुजन समाज को, कि संविधान जो बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो फिर से ये इस तरह से सोच अपने दिमाग में पैदा न करे कि संविधान को बदलने की बात कर सके। आपको क्यों लगता है कि ये संविधान बदल रहा है? ऐसा कौन सा कारण है जिसको आपको ऐसा लगता है कि वो संविधान बदल रहा है? बीच में अभी नरेंद्र मोदी जी के खास एक सिपा सलाहकार थे, जो उन्होंने एक बयान दिया था कि हम 2024 में आएंगे तो हम संविधान को हम बदलाव करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का बाप भी अगर आ जाएगा तो संविधान नहीं बदल पाएंगे। नरेंद्र मोदी का अभी बहुजन समाज हमारा, खास करके जो 85% बहुजन समाज है, इस देश का मूल निवासी है, और जो 3.5% ब्राह्मण है जो भारत से बाहर से आए हैं, और वो हमारे संविधान को अगर बदलने की बात करेंगे तो हम कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आप अगर देखने जाएंगे तो अभी फिलहाल भारत में इलेक्शन का माहौल है, ऐसे में आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि अभी ये 2 गुट हमको देखने मिल रहे हैं, एक में इंडिया आघाड़ी है और दूसरा इंडिया आघाड़ी है, तो आपका समर्थन किसको होगा? हम बिल्कुल इंडिया के समर्थन में है, और आजाद समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रही है, और इंडिया के साथ में ही रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और इस बार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, वो लोकसभा में पहुंच रहे हैं, और लोकसभा में जिस दिन अगर भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए तो वहाँ जितने पंडित पुजारी लोकसभा के अंदर बैठे हैं उन सबका मुंह बंद कर देंगे। एक बाजू से बीजेपी ऐसा बोल रही है कि ये इंडिया आघाड़ी जो है वो एक नौटंकी करने के लिए सब खड़े हुए, और अंदर से बीजेपी को साथ है। आपको क्या लगता है कि इंडिया आघाड़ी टिकेगी? बिल्कुल वो गलत बात है, क्योंकि गलत प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आज वो लोकसभा की तैयारी में जुटी है, और इंडिया गठबंधन को ही हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं और पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? एक युवा है आपको लगता है कि देश में परिवर्तन होने की जरूरत है, और होनी है तो क्यों होना है? परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि हमने बीजेपी सरकार को 10 साल देख लिया है, और इसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे युवाओं को रोजगार मिले। जितना इन्होंने काम किया संविधान के विरोध में काम किया है, इसीलिए हमको संविधान बचाने के लिए संविधान यात्रा निकाले। एक केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की नालायक मंत्री है जो बोलता है कि संविधान बदल देंगे। उसके बाप ने तो बनाया नहीं संविधान, न किसी में उनके में ताकत था बनाने। हमारे बाप ने बनाया संविधान, और इस पहली बात तो ये होना चाहिए कि जिस देश में संविधान इतना पवित्र किताब है, इतना पवित्र संविधान है, इसको जैसे रामायण गीता हर न्यूज पे दिखाया जा रहा है, वो चीज हटा के सबसे पहले तो संविधान को दिखाना चाहिए कि लोगों को अपना हक अधिकार सब चीज मालूम होना चाहिए। तो 10 साल में जो है ये बीजेपी सरकार आज तक किसी भी मतलब पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ अडानी अंबानी के लिए उनका नौकर बन के बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो उनसे यही मतलब हम लोग अभी छोटी सी एक चिंगारी लगाए हैं
कि हमारे संविधान पे अगर आंख उठा के देखेंगे तो आपका पूरा साम्राज्य खत्म कर देंगे हम लोग। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या आपको लगता है मोदी जी की हार होगी? ऐसा लगता है? ये तो बिल्कुल हार होगी सर। लेकिन बीजेपी ऐसा कह रही है कि 400 से भी ऊपर वो कूद जाएगी अपने बल पे, तो किस बेस पे बोल रहे हैं? सर वो ईवीएम के भरोसे वो जीत रहे हैं। अगर पब्लिक को खड़ा करा के अगर एक वोटिंग करा दें तो उनकी ऐसी जमानतें जब्त हो जाएगी कि वो इंडिया छोड़ के एशिया के खाड़ी में भागे। आप आरोप कर रहे हो? बिल्कुल सही आरोप में सच्चाई है। ये किसी भी हमसे ही नहीं है, किसी भी अगर छोटे से बच्चे। और भारत में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा गाली सुनने वाले भारत में सबसे ज्यादा, ये सच्चाई है, हम ही नहीं, किसी से पूछिए। ये सबसे ज्यादा प्रिय भी तो है, कुछ नहीं ये जो गोबर भक्त लोग हैं जो कि ये बोल रहे हैं। आपके आगे की भूमिका क्या रहेगी? आगे की भूमिका ये रहेगी कि आजाद समाज पार्टी पूरे इंडिया में चुनाव लड़ने वाली है और हम लोग इसके आजाद समाज पार्टी के बैनर के तले दल बल सब चीज से खड़े हैं। अजय जी, आप वैसे विहार में अच्छा काम कर रहे हैं, क्या सोच है आपकी? हमारी सोच यही है कि संविधान हर घर घर पहुंचे और हमारे जो बहुजन समाज, जो पिछड़ा हुआ समाज है, वो जागृत हो जाए और एक साथ चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करे। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर हा आझाद समाज पार्टीचा मोर्चा आपल्याला पाहायला की कुठेतरी आणि संविधान जर बदलला गेला तर कुठे ना कुठेतरी हे जी सगळी लोक आहेत ती रस्त्यावरती उतरतील, कुठे ना कुठेतरी रस्त्यावरती उतरतील असं यांचं मत आहे। आता हे पाहण्यासारखं ठरेल की लवकरच देशामध्ये 2024च्या लोकसभेच्या निवडणुका आहेत। आता या निवडणुकीमध्ये आपल्याला दोन गट पाहायला मिळतात। एका गटामध्ये इंडिया आघाडी आहे तर दुसऱ्या गटामध्ये एनडीए आघाडी आहे। आता याच्यामध्ये कोण जिंकणार कोण हारणार हे काळच ठरवेल। निदर्शनं काढून या ठिकाणी जे जमलेली लोक आहेत, जे संविधान बदलणार असं त्यांना वाटतंय, परंतु हे कितपत योग्य आहे किंवा कितपत सत्य आहे हे काळच ठरवेल। या सगळ्यांचा परिणाम येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीवरती पडणार की भारतीय जनता पार्टी या सगळ्या गोष्टी नंतर सुद्धा निवडून येणार। यामध्ये या लोकांनी एक आरोप असा केलेला आहे की हे लोक ईव्हीएमच्या आधारे जिंकतात। ईव्हीएम सोडून जर बॅलेट पेपरवरती निवडणुका केल्या तर सगळ्यांचे डिपॉझिट जप्त होतील असं देखील लोकांचं म्हणणं। आता हे पाहण्यासारखं ठरेल की हे सगळ्या गोष्टी निवडणुकीमध्ये कोणाच्या पदात पडणार, नरेंद्र मोदीच्या की अँटी एनडीएच्या? डॉक्टर नारायण वसई।